खबर यूपी के बलिया से है। जनपद के गढ़वार ब्लॉक के जनेऊपुर गांव में श्री बजरंग जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर है। धरातल पर यहाँ ना तो स्कूल चलता है और ना यहाँ एक भी बच्चा पढ़ने आता है। वर्षों से ये स्कूल खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस स्कूल में खूब बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन बीते 30-40 वर्षों से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। अब अगर इस जमीन को पंचायत भवन व शौचालय इत्यादि विकास कार्यों में प्रयोग किया जाए तो गांव के लोगों को काफी सहूलियत होगी। ग्रामीणों ने पूर्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये कमेटी का कारण है, वर्चस्व के लोग हैं, भूमाफिया है ना, यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं और विकास का कोई काम ही नहीं है। यही है लोग जो है गांव के कमेटी में, आप पता करिए श्रीमान जी, गांव की कमेटी चल रही है बजरंग जूनियर हाई स्कूल में। उसमें 11 कमेटी के लोग होते हैं। उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन प्रबंधक है। श्रीकांत बाबा के मरने के बाद से मैंने पहल ही नहीं किया श्रीमान जी, लेकिन ITR लगाऊंगा तो सबका पता चल जाएगा किसके नाम से। बाबा कहाँ के रहने वाले? यही जनेऊपुर का ना श्रीमान जी। हाँ, मैं वो पारिवारिक डिटेल नहीं जानता हूँ। कोई लखनऊ रहता है, कोई बम्बे रहता है, कोई दिल्ली रहता है। कौन क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे प्रांगण बजरंग जूनियर से मतलब है, इसलिए कि हम लोग पढ़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि कमेटी ग्राम सभा को दे दे। बजरंग जूनियर हाई स्कूल ग्राम सभा अपनी एक कमेटी बना के सब मेंबरों को निरस्त करके अपना एक बजरंग जूनियर हाई स्कूल के नाम से कमेटी बनाएगी। लोग उसमें सहयोग करेंगे, कोई 20,000, कोई 50,000, लेकिन एनी बॉडी पीपुल जो भी कमेटी के जो भी सरकारी में है तो रिच मैन है, पुअर मैन नहीं है। लेकिन अपना नाम तो हम मंत्री हैं, तो हम अध्यक्ष हैं, हम प्रबंधक हैं। ऐसी के नाम पर ग्राम सभा को डुबो रहे हैं, ग्राम सभा की जनता को डुबो रहे हैं। नहीं तो चलने वाला है तो ग्राम सभा को वापस जमीन दीजिए। 73 में जो है ये गांव के लोगों ने मिल करके बच्चों की शिक्षा के लिए ये विद्यालय बनाया, जिसमें श्री श्रीकांत पांडे जी थे, वो प्रबंधक बने थे। और कालांतर में ये विद्यालय बड़ा अच्छा चला था, लेकिन 2003 के बाद से विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। मैं भी आया तो देखा कि क्या बात है, क्या वजह हो सकता है। तो पता लगा तो परिवार में ही प्रबंधक और विद्यालय के अध्यापक नियुक्त हुए हैं, उनकी बेटी बहू जो भी हैं, और वो कोई यहाँ आता नहीं, न कोई पढ़ाई चल रही है। तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि शिक्षा में दूसरे गांव लोग जा रहे हैं और यहाँ जो है ये स्थिति है। फिर इस ज़मीन के विषय में पता लगाया कि ये आखिर किसकी ज़मीन है, कैसे है, उनको व्यक्तिगत तो है नहीं, तो ये गांव समाज की ज़मीन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव समाज की ये ज़मीन गांव को अगर वापस हो जाए, अगर शिक्षा नहीं चल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये गांव सभा को वापस अगर हो जाएगी तो गांव सभा जो है, इसमें न्याय पंचायत है, तमाम परियोजनाएं सरकार की आ रही हैं, ये बन जाए तो यहाँ अच्छी एक व्यवस्था हो जाएगी, सुचारू रूप से चल जाएगी। जिस तरह से ये जो स्कूल है जी जो बना हुआ है, क्या वजह है कि स्कूल आज बंद पड़ा हुआ है? उन लोगों की व्यवस्था का संचालन उन लोगों ने कायदे से नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रबंध समिति बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। क्या ये विद्यालय अभी भी चल रहा है? हाँ, कागज़ पर आज भी विद्यालय चल रहा है। कौन लोग हैं जो चला रहे हैं? कौन समिति? वही श्रीकांत पांडे के परिवार में लोग हैं, जो यही ग्राम, इसी ग्राम के लोग हैं, इसी ग्राम के जनेऊपुर के लोग हैं, जो वो पांडे जी के परिवार के लोग हैं, जो आज एक अध्यापक हैं बंसी बाजार में और एक कुष्ठ विभाग के कर्मचारी हैं, जो तथाकथित अपने को पत्रकार भी बनते हैं, और उनके द्वारा जो है इस ज़मीन में अड़ंगा डाल करके तमाम अड़चन पैदा की गई है। ये स्कूल तो बहुत पहले से है, लेकिन इस समय वर्तमान में ये बंद है। श्री बजरंगबली जूनियर हाई स्कूल के नाम से था, लेकिन इस समय पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है इसमें। क्या वजह रही कि ये बंद है और इसमें पढ़ाई नहीं होती? अब ये तो मान लीजिए जो कमेटी को सौंपी गई, अब इसको देख रेख कोई नहीं करेगा तो अन्यथा बंद तो होना ही है। ये ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो ग्राम सभा की ही है, स्कूल के नाम से इस समय अलर्ट है, कागज उगज में है।
बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।